उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। फिलहाल 2 महीने तेल बेचे ईरान। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चले युद्ध और युद्धक तनाव के 107 दिन बाद आखिरकार पहले युद्धबंदी समझौते की सुखद खबर आई। फिर इजराइल लेबनान संघर्ष से एक बार फिर शांति समझौता को दरकिनार कर युद्ध का माहौल बना दिया। लेकिन इसी बीच एक सुखद खबर स्विट्जरलैंड से आई। अमेरिका ने ईरान पर से तेल बिक्री पर लगे अपने प्रतिबंध को हटा लिया है। फिलहाल 2 महीनों के लिए प्रभावी इस नए समझौते से दुनिया के तेल बाजार के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अमेरिका ने इस समझौते के तहत अगले 2 महीने तक ईरान को तेल बेचने की खुली छूट दे दी है। इस संदर्भ में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। इस बातचीत का खुलासा होने के बाद दोनों देशों में तल्खी कम होते नजर आ रही है। इसी के तहत अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को 60 दिनों तक के लिए हटा लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि अमेरिका ने अस्थायी रूप से अगस्त तक ईरानी तेल की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने इस आशय की जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरानी तेल के उत्पादन, डिलीवरी और बिक्री के लिए अस्थायी 60 दिवसीय सामान्य लाइसेंस जारी किया है। इस फैसले के मुताबिक अगले 60 दिनों तक ईरान अपने तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को बेच सकेगा। अमेरिका ने इसके लिए खास अस्थायी लाइसेंस जारी किया है। ये लाइसेंस 21 अगस्त तक वैध रहेगा। इस दौरान अमेरिकी कंपनियां भी ईरानी तेल खरीद सकती हैं और इसका भुगतान डॉलर में किया जा सकता है। इस बातचीत का सकारात्मक पक्ष माना जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि वार्ता में प्रगति हुई है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जब से युद्ध की शुरुआत हुई तब से ही इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा। उसकी सबसे बड़ी वजह थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वो होर्मुज जिसके रास्ते दुनिया भर में तेल उत्पादन का 20% व्यापार होता है। मतलब जब से युद्ध की वजह से यह क्षेत्र अशांत हुआ तब से दुनिया के देशों में तबाही मचनी शुरू हो गई। युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन इसके बावजूद कभी ईरान तो कभी अमेरिका या इजराइल हवाई मिसाइल हमले करते रहे। पाकिस्तान के कराची समेत कई स्थानों पर शांति वार्ताएं हुई, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से क्षेत्र में अस्थायी शांति का मसौदा परवान नहीं चढ़ सका। लेकिन बीते दिनों एक बार स्विट्जरलैंड में हुई दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक ने रास्ता निकल गया। इससे दोनों ही देशों ने भीतर ही भीतर राहत की सांस ली है, क्योंकि ये युद्ध दोनों ही देशों के लिए गले की हड्डी बन गई थी। न अमेरिका को यह युद्ध मुद्दा उगलते निगलते बन रहा था और न ही ईरान को। दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। लेकिन भला हो स्विट्जरलैंड में हुई बैठक का, जिसमें आखिरकार बीच का रास्ता निकल ही गया। इस वार्ता के बाद जहां अमेरिका ने 2 महीने के लिए ही सही ईरान को तेल बेचने की सहूलियत दी है, वहीं ईरान ने भी अपने रुख में लचीलापन लाते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों को फिर से अपने देश में आने पर सहमति जता दी है। साथ ही उसने होर्मुज से जहाज़ों के सुरक्षित आने जाने का भी भरोसा दिया है। ईरान के प्रभाव क्षेत्र वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस दौरान सुर्खियों में रहा, क्योंकि इससे गुजरने वाला कॉमर्शियल तेल जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगी हुई थी। इसके नाते इससे होकर गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई थी। कई जहाज़ों ने सुरक्षा कारणों से इस रास्ते का इस्तेमाल कम कर दिया था। हालांकि हालिया डील के बाद अब धीरे धीरे जहाज़ों की आवाजाही फिर बढ़ने लगी है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, इसलिए यहाँ स्थिरता आने से दुनिया भर तेल गैस के बाजार को राहत मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के मुताबिक यह समझौता 2 महीने तक यानी 21 अगस्त तक के लिए प्रभावकारी है। समझौते के मुताबिक अगले 60 दिनों तक जहाज बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर सकेंगे। इसके बाद ईरान और खाड़ी क्षेत्र के देश इस मार्ग के भविष्य के प्रबंधन और फीस व्यवस्था पर चर्चा करके इस समझौते को रिन्यू भी कर सकते हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।